जय श्री राम। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी कई बातें सही साबित हो रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को ब्रह्मांड के विषय में हजारों वर्ष पूर्व ही ज्ञान दे दिया था। इससे पहले हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन है। उसने उस पेड़ पर एक लाल पका हुआ फल देखा जिसे वे खाने के लिए निकले। वह वास्तव में सूर्य देवता थे जिन्हें मारुति ने पका हुआ फल समझ लिया था। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह सूर्य को ग्रहण कर पाता, हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। यह साबित हो रहा है। इस कहानी में छिपे वैज्ञानिक पहलुओं पर नजर डालें तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 निधियां हैं। ये 8 महासिद्धियां हैं: अनिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, प्राक्रम्य, गरिमा और वाहित्व। इन सिद्धियों की सहायता से उनके लिए सूर्य के निकट जाना और उसे निगलना संभव हो जाता है। अपनी लघिमा सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी अपना वजन नगण्य कर सकते थे। जैसा कि हमने विज्ञान में देखा है, एक कण जिसका द्रव्यमान 0 है वह प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस कण पर गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण केंद्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए प्रकाश की गति से भी तेज उड़े। हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में किया है। ये चौपाई है जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिलियों मीठे फल भी जानता है। वैदिक ज्योतिष के आधार पर दोहे के प्रत्येक शब्द का गणित इस प्रकार समझें: सुराही युग इक्वल्स 12,000 वर्ष, 1 सहस्त्र इक्वल्स 1001 जोजन इक्वल्स 8 मील, भानु इक्वल्स सूर्य युग x सहस्त्र x योजन इक्वल्स परा भानु अर्थात सूर्य से दूरी 12,000 x 1000 x 8 मील इक्वल्स 96 मिलियन मील। 1 मील इक्वल्स 1.6 किलोमीटर। 96 मिलियन टाइम्स 1.6 इक्वल्स 153 मिलियन 600,000 किमी। इसी के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ 36 लाख करोड़ किलोमीटर है। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। यह उतनी ही दूरी है जितनी नासा ने सूर्य और पृथ्वी के बीच है कि सनातन धर्म में जो कहा गया है वह विज्ञान पर आधारित है। हमें अपने धर्म ग्रंथों को काल्पनिक मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।